गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम टालकट पार्सन्स के दूसरे थियरी सोशल सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कल मैंने आपको दो पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में सोशल एक्शन थियरी टालकट पार्सन्स के, और दूसरे क्या नाम है कि टालकट पार्सन्स के सोशल एक्शंस का ही थियरी था, जिसमें तीन प्रकार के सोशल एक्शंस की बात उन्होंने किया है, उन्होंने डिफाइन किया गया था। आज हम सोशल सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। टालकट पार्सन्स के अनुसार टालकट पार्सन्स के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। इस सामाजिक व्यवस्था का निर्माण क्रिया प्रतिक्रिया या अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। टालकट पार्सन्स कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। इस सामाजिक व्यवस्था का निर्माण क्रिया प्रतिक्रिया या अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। वे कहते हैं कि अंतःक्रिया का संस्थात्मक रूप ही व्यवस्था है। मतलब अर्थात कहने का उनकी तात्पर्य ये हो गया कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। इस सामाजिक व्यवस्था का निर्माण क्रिया प्रतिक्रिया या अंतःक्रिया के माध्यम से होता है, उसे हम सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है। और अंतःक्रिया का संस्थात्मक रूप ही व्यवस्था है। वही टालकट पर्सन के अनुसार दो व्यक्ति क्रिया प्रतिक्रिया या अंतःक्रिया के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इनका एक नॉर्मल डिफिनेशन हो गया कि सामाजिक व्यवस्था का निर्माण क्रिया प्रतिक्रिया या अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। क्रिया संस्थात्मक रूप है। वहीं पार्सन्स कहते हैं कि दो व्यक्ति क्रिया प्रतिक्रिया या अंतःक्रिया के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उसी को सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है। बस इतना जानते रहिए कि दो व्यक्ति क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से या अंतःक्रिया के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उसे सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है टालकट पार्सन्स के अनुसार। ईगो और अल्टर। ईगो करता है, अल्टर प्रत्युत्तर है, प्रतिक्रिया है, ईगो क्रिया है। अतः उनके कहने का मतलब है कि क्रिया जब समाज के मानक मूल्यों के अनुसार बहुत दिनों तक चलती रहती है तो वह एक संस्था के रूप में तब्दील हो जाती है और संस्थात्मक रूप का धारण कर लेती है। इसमें चार प्रकार की विशेषताओं का समावेश होता है। इसमें चार प्रकार की विशेषताओं का समावेश होता है। पहला, सीमा निर्धारण, बाउंड्री मेंटेनेंस। दूसरा, भूमिकाओं का बंटवारा, डिफरेंशिएशन। तीसरा, संगठन, जिसे इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। चौथा, संतुलन की ओर झुकाव, टेंडेंसी इक्विलिब्रियम। जब ये चारों व्यवस्थाएं संस्था के साथ जुड़ जाती है तो स्वतः वो व्यवस्था में तब्दील हो जाती है। जब ये चारों विशेषताएं जो है संस्था से जुड़ जाती है तो वो व्यवस्था में तब्दील हो जाती है, अपने आप व्यवस्था में तब्दील हो जाती है। इसी को सामाजिक व्यवस्था कहा गया। और व्यवस्था तीन रूपों में जो है पाई जाती है। जो सिस्टम है वो तीन रूपों में पाई जाती है। पहला, फिजिकल या बायोलॉजिकल सिस्टम, शारीरिक या जैविक व्यवस्था। दूसरा, कल्चरल सिस्टम, सांस्कृतिक व्यवस्था। तीसरा, पर्सनालिटी सिस्टम, व्यक्तित्व व्यवस्था। उन्होंने तीन प्रकार की व्यवस्था की बात किया, तब्दील हो जाती है तीन प्रकार की व्यवस्थाओं में। फिजिकल बायोलॉजिकल सिस्टम, दूसरा कल्चरल सिस्टम, तीसरा पर्सनालिटी सिस्टम। ये तीन प्रकार की व्यवस्था की बात किए थे। उनमें जो व्यवस्था जो संस्था, जब वो संस्था से जुड़ जाती है तो स्वतः वो व्यवस्था में तब्दील होती है। और व्यवस्था तीन प्रकार के होते थे, या व्यवस्था तीन प्रकार के रूप में पाए जाते थे: फिजिकल बायोलॉजिकल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम और पर्सनालिटी सिस्टम। उन्होंने कुछ उदाहरण के माध्यम से उन्होंने डिफाइन किया था। उदाहरण स्वरूप, जैसे शारीरिक जैविक व्यवस्था में चारों विशेषताएं पाई जाती है। शारीरिक जैविक में चारों विशेषताएं पाई जाती है। जो पहले व्यवस्था की बात किए थे, फिजिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम की बात है, तो उन्होंने कहते हैं कि
शारीरिक जैविक व्यवस्था में चारों विशेषताएं पाई जाती वो चारों विशेषताएं कौन सी थी जो मैंने आपको पहले बताया था। सीमा निर्धारण, भूमिकाओं का बंटवारा, संगठन और संतुलन की ओर झुकाव। ये चारों उनकी व्यवस्थाएं थी जो इस व्यवस्था में जो चारों प्रकार की जो विशेषताएं पाई जाती थी वो शारीरिक जैविक व्यवस्था में पाई जाती थी। कैसे, मैंने बताया कि कैसे पाया जाता है। हमारे शरीर की सीमा निर्धारित होती है, हमारे शरीर की सीमा निर्धारित होती है और प्रत्येक अंग की भूमिका अलग अलग होती है। प्रत्येक अंग की भूमिका अलग अलग होती है और भूमिकाओं का बंटवारा होते हुए भी अंगों में संगठन पाया जाता है और शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए शरीर के अंदर कुछ प्रतिरोधक पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि टालकर पार्सल्स ने जो शारीरिक शारीरिक जैविक सिस्टम की बात उन्होंने किया, इसका मतलब है चारों विशेषताएं पाया जाता है। सीधी सी बात है कि जब, क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है एक एक सीमा निर्धारित तक होता है। जब सीमा निर्धारित तक होगा तो उसके जितने भी प्रत्येक अंग होंगे, जो प्रत्येक अंग की भूमिका होगी अलग अलग होती है और जो भूमिकाओं का बंटवारा होता है, बंटवारा होते हुए भी एक संगठन के रूप में पाया जाता है। एक संगठन के रूप में, संगठन का मतलब पूरे होल बॉडी के रूप में पाया जाता है और शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए शरीर के अंदर कुछ प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, जैसे एंटीजन पाए जाते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूसी की बात की है, डब्ल्यूबीसी की बात आपने की है। ये जितने एंटीजन होते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे जो बाह्य प्रतिरोधक होते हैं, जो उनसे लड़ने के लिए एंटीजन ही काफ़ी होती है, जो हमारे शरीर को बनाए रखती है। तो वही कहने का मतलब है कि उदाहरण स्वरूप शारीरिक जैविक व्यवस्था में चारों विशेषताएं पाए जाते हैं और हमारे शरीर की सीमा निर्धारित होती है। प्रत्येक अंगों की भूमिका अलग अलग होती है और भूमिकाओं में बंटवारा होते हुए भी अंगों में संगठन पाया जाता है और शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए शरीर में कुछ प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। तो यहीं पे पार्सन्स कहते हैं कि इन्हीं तीनों व्यवस्थाओं को मिला दिया जाए, इन्हीं तीनों व्यवस्थाओं को मिला दिया जाए तो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। इन्हीं तीनों व्यवस्थाओं को मिला दिया जाए तो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है और समाजशास्त्र इसी सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। तो आपको क्लियर हो गई, जब तीनों व्यवस्थाओं को मिला दिया जाए तो एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है और जब सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है तो समाजशास्त्र में इसी सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। वो सामाजिक व्यवस्था क्या थी? शारीरिक जैविक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था, जो 3 प्रकार की व्यवस्था पाई गई थी और उस व्यवस्था में 4 प्रकार की विशेषता पाई जाती थी। सीमा निर्धारण, भूमिकाओं को बंटवारा, संगठन और संतुलन की ओर झुकाव। तो हमें लगता है कि आपको क्लियर हो गई होगी कि सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है। आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी जो सोशल सिस्टम का सेकंड पार्ट रहेगा उसमें कुछ प्रकारवाद की बात किया जाएगा, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था से ही संरचना का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है ये नेक्स्ट चैप्टर में जाना जाएगा, सोशल सिस्टम के पार्ट 2 में। तो केवल आज हमने केवल सोशल सिस्टम के बारे में जाना जाता है। सोशल सिस्टम है क्या था? सोशल सिस्टम जब दो व्यक्ति की क्रिया प्रतिक्रिया या अंतःक्रिया के माध्यम से जब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और वो जो विशेषताएं होती हैं उनमें जब विशेषताएं जब 4 प्रकार की विशेषताएं होती है, जब विशेषताएं संस्था का रूप धारण करती है तो वो स्वतः व्यवस्था का निर्माण कर देती है। तो वो 4 प्रकार की विशेषताएं मैंने आपको पहले ही बताया। सीमा का निर्धारण, भूमिकाओं का बंटवारा, संगठन, संतुलन की ओर झुकाव। जब ये चारों विशेषताएं मिल जाती है तो एक संस्था का निर्माण होती है और संस्था जब स्वतः क्या नाम है व्यवस्था का निर्माण हो जाती है। तो 3 प्रकार की बात किया, शारीरिक जैविक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और व्यक्तित्व व्यवस्था। जब इन तीनों व्यवस्थाओं को मिला दिया जाता है तो एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है और समाजशास्त्र में हम इसी व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। ये टालकर पार्सन्स ने कहा था। अब आगे हम आपको बताएंगे कि टालकर पार्सन्स कैसे सामाजिक व्यवस्था के अनुसार एक संरचना का या प्रकारवाद का निर्माण किया। यह आपको
नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग के लिए। और जो भी क्वेरी होगी आप लोग ज़रूर चैट बॉक्स में शेयर करेंगे। एक बार फिर आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।